डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर्स बायोलॉजी क्लास में पुनः स्वागत है। बच्चों, आप लोगों की ये पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, एक तपस्या है और इसका फल भविष्य में अवश्य मिलेगा। निश्चित आप सफल होंगे। आप सभी लोग नीट यूजी एस्पायरेंट्स हैं और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अबाउट द जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन की बात किया था और आपको बताया था पहला फाइलम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। आइए शुरुआत करते हैं बच्चों फाइलम पोरीफेरा से। फाइलम पोरीफेरा हमने जनरल इंट्रोडक्शन में बच्चों बताया था एन अदर टर्म फॉर पोरीफेरा इज पैराजोआ। हमने कहा था पोरीफेरा के लिए एन अदर टर्म है पैराजोआ। पैराजोआ का मतलब होता है बच्चों एनिमल्स विदाउट डाइजेस्टिव कैविटी। ऐसे एनिमल्स जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है उनको हम लोग कहते हैं पैराजोआ। और इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं स्पंजेस। एंड स्टडी ऑफ स्पंजेस को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? पैराजूलॉजी। पैराजूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्पंजेस। यहीं पर अगर आपसे हम कहें नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म पोरीफेरा, अगर हम आपसे कहें नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म पोरीफेरा, तो कहते हैं बच्चों टर्म पोरीफेरा वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट ग्रांट। अब बच्चों ये पोरीफेरा के मेंबर जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और इनकी बॉडी वॉल में दो लेयर्स मिलती हैं। आउटर लेयर थिन एंड फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है जिसको पिनेकोडर्म कहते हैं। इनर लेयर को हम लोग कोएनोडर्म कहते हैं जो कॉलर सेल कोएनोसाइट से बनी होती है। इन दोनों सेलुलर लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस, नॉन सेलुलर तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अमीबाइड सेल्स पाई जाती है, मतलब एक जिलेटिनस लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं मीजोगिलिया। और इस मीजोगिलिया में पाए जाते हैं कुछ अमीबाइड सेल्स प्लस स्केलेटल एलिमेंट्स। और ये स्केलेटल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स पाए जाते हैं बच्चों। इनके जो स्केलेटल एलिमेंट्स हैं वो या तो स्पिक्यूल के फॉर्म में होंगे या स्पंजिन फाइबर के फॉर्म में होंगे। कुछ स्पंजेज होते हैं केवल जिसमें स्पिक्यूल्स पाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्पिक्यूल और फाइबर दोनों पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें केवल स्पंजिन फाइबर पाया जाता है। एक चीज और, ये जो स्पंज होते हैं ना बच्चों, इनकी जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड एज स्पंजोसील। इनकी बॉडी कैविटी को हम लोग कहेंगे स्पंजोसील, या इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी। मना पैरागैस्ट्रिक, पैरा में अदर देन गैस्ट्रिक कैविटी, अदर देन डाइजेस्टिव कैविटी, मतलब इसके अंदर डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन कहाँ होगा? इन सेल्स होगा, अदर सेल्स में होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं बच्चों। ये जो स्पंजोसील है इट इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड एज कोएनोसाइट्स। द लेयर lining the स्पंजोसील is called as कोएनोडर्म। अब देखिए
अगर हम बात करते हैं एक स्पंज की, तो जैसे ये मान लीजिए आपका एनसीईआरटी बुक है, हम एनसीईआरटी बुक में बात करें, ये बच्चों स्पंज है। ये स्पंज आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं साइकान। साइकान के अगर स्केलेटल एलिमेंट की बात करें बच्चों, तो साइकान में केवल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। यह है यू स्पंजिया, जिसको हम लोग कहते हैं बाथ स्पंज। और बाथ स्पंज में बच्चों केवल पाया जाता है स्पंजिन फाइबर। स्पिक्यूल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन बाथ स्पंजेस। ये है बेटा फ्रेश वाटर स्पंज, जिसको स्पंजिला कहते हैं। और स्पंजिला में क्या होता है, बोथ स्पंजिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनमें स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर दोनों पाए जाते हैं। कहते हैं बच्चों ये जो स्पंज होते हैं दे आर ऑलवेज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और इनमें भी मोस्टली मैरीन होते हैं। हमने कहा जितने स्पंज होते हैं सब के सब जलीय होते हैं, और विशेष तौर से ज़्यादातर जो होता है मैरीन या समुद्री होते हैं। कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर फार्म होते हैं। अभी मैंने बताया बच्चों, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, आई मीन ये प्रिमिटिव टाइप के मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। कहते हैं इन स्पंजेस के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, और वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बच्चों स्पंजेस का। अगर वाटर कैनाल सिस्टम को मैं आपको इस तरीके से बताऊं, मान लीजिए ये एक स्पंज है बच्चों, हमने कहा मान लीजिए एक स्पंज है। ये स्पंज की बॉडी सरफेस पर आस्टिया है, और इसके शीर्ष पे एपेक्स पे यहाँ पे आस्कुलम है, या आस्कुलम है। तो कहते हैं यहाँ पर जो बाहर का पानी करंट, वाटर करंट इस तरीके से वायरियस आस्टिया से हो करके बच्चों अंदर स्पंजोसील में आता है, और स्पंजोसील से ये जो इनकमिंग वाटर है ये स्पंजोसील से थ्रू आस्कुलम इट गोज आउट, ये पानी बाहर निकल जाता है। इस तरीके से बाहर का पानी अंदर, अंदर का पानी बाहर, फिर बाहर का अंदर, इस तरीके से वाटर करंट चलती रहती। इसको कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पंजेस का। ये वाटर कैनाल सिस्टम हेल्पफुल होता है इन स्पंजेस, किस लिए, किन किन चीज़ों में मदद करिए। एक तो दिस इनकमिंग वाटर करंट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ फूड पार्टिकल्स इन स्पंजोसील। तो एक तो ये फूड गैदरिंग में काम कर रहा है, फूड कैप्चर में मदद करेगा, या यूँ कहिए न्यूट्रिशन में मदद करेगा। दूसरा डिजॉल्व ऑक्सीजन या डिजॉल्व गैसेस इसको थ्रू में रेस्पायरेशन में मदद करेगा। इसके थ्रू एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का रिमूवल भी होगा, एक्सक्रीशन में मदद करेगा। और स्पंज बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बनेंगे स्पर्म्स एंड ओवा, आई मीन स्पेशली स्पर्म, उनके भी मूवमेंट में उनको भी एक स्पंज से दूसरे स्पंज तक पहुंचाने में मदद करता है, में रिप्रोडक्शन में भी मदद करेगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कैनाल सिस्टम हेल्प द स्पंजेस इन न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। अब बच्चों हम लोग अगर बात करें एक चीज और, यहाँ पर अगर आप देखिए वायरियस जो आस्टिया है दे एक्ट्स लाइक माउथ एंड आस्कुलम एक्ट्स लाइक एग्जिट। इट मीन्स स्पंजेस आर कंसिडर्ड एज एनिमल्स हैविंग न्यूमरस माउथ बट सिंगल एग्जिट। एक ऐसा एनिमल जिसमें न्यूमरस माउथ पाया जाए तो सिंगल एग्जिट होती है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पंज कहेंगे बच्चों। अब अगर आप बात करें ये जो स्पंजेस होते हैं इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, आई मीन स्पंजेस आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए एक टर्म बच्चा हम लोग और यूज करते हैं, हार्माफ्रोडाइट। इसका मतलब द एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंडिविजुअल में स्पर्म एंड ओवम दोनों का फॉर्मेशन होता है। कहते हैं स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय
fragmentation, and sexually by forming gametes. कहते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन केस ऑफ स्पंज, स्पंज में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब दैट डेवलपमेंटल स्टेज है ड्यूरिंग व्हिच लार्वल स्टेज इज फॉर्म। इसका मतलब स्पंज में लार्वा बनता है। स्पंज या फाइलम पोरीफेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक लार्वा होता है बच्चों, उस कैरेक्टरिस्टिक लार्वा का नाम होता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा का पाया जाना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पंजेस का। स्पंज में एक लार्वा और होता है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमुला लार्वा। पैरेन्काइमुला लार्वा अगर एग्जाम में या कहीं आपसे पूछा जाए नेम द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा फाइलम पोरीफेरा, तो आप बताओगे बच्चों एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इन सम स्पंजेस लाइक ल्यूकोसोलोनिया पैरेन्काइमुला लार्वा इज आल्सो प्रेजेंट। माने ये दोनों इंपॉर्टेंट लार्वा हैं जो पाए जाते हैं स्पंज में। और इस तरीके से बच्चों हमने आपको बताया अबाउट द पोरीफेरा, और पोरीफेरा के 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता दिए। एक साइकान जिसको क्राउन स्पंज भी कहते हैं, एक पोरीफेरा जिसको हम लोग मैंने एक को कहते हैं बाथ स्पंज जिसको हम लोग कहेंगे यूस्पंजिया, और एक को कहेंगे स्पंजिला जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फ्रेश वाटर स्पंज। इस तरीके से आप अपनी बुक में देखें, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया साइकान जिसको हम लोग स्काइफा भी कहते हैं, स्पंजिला जिसको हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, एंड यू स्पंजिया जिनको हम लोग कहते हैं बाथ स्पंज। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया द फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा, या जिसको कहते हैं फाइलम निडेरिया। लेकिन अगला लेक्चर शुरू करने के पहले मैं चाहूँगा आप लोग फाइलम पोरीफेरा को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ you, my dear students.